बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी व्यूवर्स, ये जो भगोड़ा आदिल राजा है, मुल्क दुश्मन, इसकी तो सख्ती ऐसी आई हुई है कि निकल नहीं सकता। जितने मर्जी चंदे इकट्ठे कर ले, फ्रॉड कर ले, झूठ बोल ले, हाँ जी, लेकिन मुल्क दुश्मन का जो टैग इस पर लग चुका है, लेबल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कोई घटिया और 2 नंबर आदमी है। ब्रिगेडियर राशिद नसीर के केस में आज इसने जो जुर्माना इसको हुआ था 10,000 पाउंड, उसकी जो माफ़ी की दरख्वास्त की थी वो इसने क्योंकि जुर्माना जमा नहीं कराया था वो रद्द हो गई और इसको मज़ीद 3,000 पाउंड जुर्माना कर दिया है। ये भी आपको बता दूँ, दरख्वास्त भी रद्द कर दी और मज़ीद 3,000 पाउंड जुर्माना जो है उसको कर दिया। ठीक है जी। तो इसने जनाब बड़ा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखे, यूट्यूब पे प्रोग्राम किए। अकेला मुजाहिद आपको कहता है, सच का लंबरदार कहता है, लेकिन इंतहाई 2 नंबर आदमी है, घटिया आदमी है, राग एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, उनसे पैसे लेता है, समंदर पार पाकिस्तानियों को वर्गलाता है, पीटीआई का टाउट है, प्रॉक्सी है, और फिर पैसे इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके कहता है जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फ़ौज जो है वो मेरे पीछे पड़ गई है, तो लिहाजा मेरी मदद करें। मैंने वकील को फ़ीस देनी है। वकील को फ़ीस देने के नाम के ऊपर 50,000 पाउंड इकट्ठा कर लिया, वकील को कुछ नहीं दिया। उसे लारा लगा दिया कि जनाब जब केस जीत जाऊंगा, जब मुझे पैसे मिलेंगे तो आपको दे दूंगा। ये देखिए, ऐसा वारदातिया इंसान है। लेकिन केस तो हार गया, मुसलसल हार गया। 10,000 पाउंड जुर्माना भी अदा नहीं किया, उसकी माफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। अब 3,000 पाउंड मज़ीद इजाफी अदा करना है, तो जो मर्ज़ी कर ले। 2024 में इसके ख़िलाफ़ ये केस हुआ था, लेकिन उसके बाद केस चला, ठीक है, इसकी अपीलें मुस्तरद हो गई और इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अब की जा रही है। रोता फिर रहा है, ठीक है जी। और इसने जो है वो जो इज़्ज़त उछाली ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की, उनके ख़िलाफ़ लिखा, ये कौमी रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इसका बयानिया था। इसके पीछे जो अनासर थे वो भी आपको पता, वही मैंने कहा ना, इंडियन एजेंट, इसराइली एजेंट, वो इसके पीछे थे। और इन लोगों ने जो है वो वहाँ बाहर बैठकर जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम किया, फ़ौज को बदनाम किया, रियासत को बदनाम किया, वो आपके सामने है। अभी भी ये बात नहीं आता, हर जगह पे इसके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ हैं, लेकिन लगा हुआ। लेकिन क्या कहते हैं, रियासत जो है वो मुल्क दुश्मनों के पीछे है, इनको छोड़ने वाली नहीं है, इनको घर तक वो जाकर आएगी। जितने मर्जी चंदे इकट्ठे कर ले, रियासत का भी तहैया है कि इन लोगों को जो है पूरी तरह जो है वो कौम के सामने, अवाम के सामने जो है वो बेनकाब किया जाएगा। और इनका जो झूठ और जो सच के दरमियान, सच के ऊपर पर्दा डालना और झूठ बोलना, उसको भी मुसलसल बेनकाब किया जा रहा है। तो वो जनाब क्या कहते थे ना कि जनाब ये नमाज़ें बख्शाने गए थे तो मज़ीद रोज़े भी गले पड़ गए। ये अला इसका हिसाब हुआ है कि ये 10,000 पाउंड माफ़ कराने गया था, 3,000 पाउंड मज़ीद जुर्माना इसके ऊपर हो गया। और जज ने इसको, इससे साफ नज़र आता है कि इसका ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ख़िलाफ़ जो हद इज़्ज़त का जो केस था, ब्रिगेडियर राशिद के ख़िलाफ़ जो इसकी जो मुहिम थी वो बिल्कुल गलत थी, और उनका जो हद इज़्ज़त का केस था वो बिल्कुल दुरुस्त था। और जज ने इनके पहले भी जो बरतानवी जज थे, उन्होंने इनके ब्रिगेडियर राशिद के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया, अब भी इत्तफ़ाक़ किया। और ये क्योंकि वो वहाँ पे जुर्माना भी जमा नहीं कराता, पेश भी नहीं होता, और जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, तो लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है कानून तो कानून है, वहाँ पे पाकिस्तानी अदालतें तो नहीं है। वो तो 1 मिनट लगाते हैं, शवाहिद देखते हैं, दस्तावेज़ात देखते हैं, और जब देखते हैं कि मुजरम जो है तावन नहीं कर रहा और अल्ले तल्ले कर रहा है, तो उसके बाद फिर वो अपनी वारदात करते हैं और अपना वो फैसला सुनाते हैं। यही इसमें हुआ। वो नहीं इन चीज़ों में पढ़ते पढ़ते कि जनाब लंबा चौड़ा हुक्म इम्तना दे दिया। इसने हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त की थी, वो भी रद्द होगी। जुर्माना माफ़ी की की थी, वो भी रद्द हो गई। उल्टा अब इसने कहा जी अब दे आप 3,000 पाउंड। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है, अभी ये जो आदमी जो है वो बना फिरता है, तो लेकिन नंगा हो गया है पूरे तरीके से, और मज़ीद इसको नंगा जो है वो किया जाएगा।